हो गया है, इसलिए ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। मुझे बाबर भाई ने रोक लिया, हुक्म किया। ये शेर मैं अलामा साहब की नजर करूंगा, अगर आप दोस्त कह सके सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जैसे आप दोस्तों ने मोहब्बत के साथ सुना है, जरा वैसे ही जरा दोनों हाथ उठा के एक मरतबा कहेंगे हुसैन बस। यार बहु खुदा दी कसमें ढिले जे हो गए, पता नहीं के गल है, सर्दी तुसा लगदी है या के गल है, बारिश तू हल्की हल्की पैंदी है। जरा हाथ चाह के दो, हुसैन पर मैं क्या लिखूं, हुसैन बस। ये मैंने इनके लिए पढ़ना है, आप दोस्तों के लिए पढ़ चुका हूं, लेकिन ये दोबारा पढ़ रहा हूं सिर्फ इनके लिए। और मुझे चूंकि बाबर भाई ने रोक लिया है, इसलिए लामा साहब आपके लिए। जग दुनिया कणे लजपाली दी तस्वीर दा ना। माशाअल्लाह, जेड़े संगिया याद है जरा दोबारा मेरे नाल रल जुड़ो, हाथ आके। जग दुनिया कणे लजपाली दी तस्वीर दा ना हुसैन है, जह कुफर दा सीना चाक कीता है तीर दा ना हुसैन है, जह कुफर दा सीना चाक कीता है ओह तीर दा ना हुसैन है। दर असल इस्लाम दी दुनिया ते तशहीर दा ना हुसैन है। मैं राजी क्यों ना फखर करा, मैंने पीर दा ना हुसैन है। हुसैन पर मैं क्या लिखूं, हुसैन पर मैं क्या लिखूं, हुसैन बस हुसैन है। दावत देना चाहूंगा आलम इस्लाम के अजीम सपूत पासबान मसलक के इमाम अहमद रजा हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब आपके सामने मेरे नबी की तौसीफ व सना बयान करने की सादत हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीरिल मुतआलिल बसीरिस समीइन नसीर। वस्सलातु वस्सलामु अला दुर्रिल मकनूनिल लज़ी काना नबिय्युन आदम बैनल माइ वत्तीन। अल हबीबिल लबीबिल हसीब मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर। वाला आलिहिल्लज़ीना नुज़िलत फ़ीहिम आयतुत तत्हीर। वाला अस्हाबिर राशिदीनल मुतअद्दिबीन इला यौमिल कबीर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस वयदउ अन्हुम इस्रहum वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जितने भी हज़रात बैठे हैं, मुझे इस बात का एहसास है कि रात काफी बीत गई है और बहुत सारा वक्त गुजर गया है। तो मैं चाहूंगा कि आका हुजूर की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत के साथ नजराना मोहब्बत पेश किया जाए। बुलंद आवाज से सारे हज़रात बारगाह रिसालत आप में मोहब्बतों का नजराना पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या अभी तक बहुत सारे दोस्त न जाने क्या बात है परेशान बैठे हैं, ये क्या हो गया। बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या हज़रात गिरामी में दरूद शरीफ अभी पढ़ाऊंगा, पर एक शायद आपने सुना हो लेकिन वाकया इधर आप ही समझ। ये आपके इधर करीब ही एक महफिल में शिरकत के लिए गया, तो गुफ्तगू तकरीर से पहले मेरी एक मौलाना साहब उधर बैठे थे, उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा जी आप क्या करते हैं? तो कहने लगे जी कि मेरे पास बहुत सारे तबरुकात वगैरह हैं, मैं लोगों को उनकी ज़ियारत करवाता हूं। मैंने कहा क्या क्या है उनमें? कहा जनाब सरकार के रोज़े अतर की चादर है, काबा शरीफ का गुलाफ है, बहुत सारी चीजें उन्होंने शुमार की। और आखिर में कहने लगे मेरे पास जो सबसे बड़ा तबर्रुक है वो आका हुजूर की जुल्फ का बाल है। मैंने कहा देखिए मौलाना, ये बाल आप कह रहे हैं हुजूर की जुल्फ का है, हालांकि जब तक यकीन ना हो उस वक्त तक किसी चीज की इजाफत और निस्बत हुजूर की तरफ करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। आपके पास क्या दलील है कि वो बाल मेरे मुस्तफा का है? क्या सनद है आपके पास? बड़ा प्यारा जवाब दिया मौलाना साहब ने। कहने लगे कुरैशी साहब, कभी कभी लोग सनद में भी गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी दलील है कि जहां सनद की कोई हाजत और जरूरत बाकी नहीं रहती। मैंने कहा इतनी मजबूत दलील है कि जो सनद से भी ऊपर की है। कहा देखिए सनद अपनी जगह उसका मकाम है,
लेकिन जो दलील मेरे पास है वो भी कुछ कम नहीं। मैंने कहा मसलन का जनाब उस बाल के वो जुल्फे अतहर का बाल होना मुझे इसलिए यकीन है कि अगर चिलचिलाती धूप हो कहीं बादल का निशान भी नजर ना आता हो, उस सरकार के मुंह मुबारक को लेके धूप में चले जाओ, न जाने कहां से बादल का टुकड़ा आएगा और आप पे साया कर देगा। ये दलील है कि वो बाल वाकई हुजूर का। मैंने कहा जनाब और का रात की तारीकी में अंधेरे में 2 3 4 बाल ले लाइट ऑफ कर दे, सरकार के मुंह मुबारक के साथ उन बालों को भी रखें, फिर टार्च की लाइट डाले ना, ये जो किसी के मौलवी साहब, पीर साहब, हाजी साहब का जो बाल होगा उसका साया बनेगा, पर वो जो सरकार की जुल्फे अतहर का बाल है ना उसका साया नहीं बनता है। ये दलील है इस बात की कि वो सरकार का है। मैंने कहा कोई और कहने लगे तीसरी दलील भी और बहुत बड़ी मजबूत दलील। मैंने कहा जरा उसको बताओ। कहने लगे तीसरी दलील मेरे पास ये है, जब कभी आका हुजूर के मुंह मुबारक के सामने दरूद और सलाम का नजराना पेश किया जाए, उधर हुजूर की खिदमत आलिया में दरूद और सलाम पढ़ना शुरू किया जाए, अचानक उस सरकार की जुल्फियत हर के उस बाल मुकद्दस में हरकत आती है, वो बाल झूमने लगता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। सरकार के मुंह मुबारक के सामने जिस घड़ी दरूद और सलाम का नजराना पेश किया जाए, वो बाल झूमता भी है, खड़ा भी हो जाता है। ये इस बात की दलील है कि ये वाकई हुजूर का है। अगर हुजूर का ना होता दरूद और सलाम सुन के ना ये झूमता ना ये खड़ा हो जाता। बात उसने की, बात मेरे दिल को लगी और मुझे बात पक्की समझ आ गई कि वाकई जो हुजूर का होता है, जो हुजूर का होता है, जो मेरे आका का होता है, वो नबी का दरूद और सलाम सुनकर झूमता भी है, खड़ा भी होता है। तो जो हुजूर का हो ना जी, यार बच्चे आगे पे उठाना तो इसमें हो रहा ही यार, ये बच्चों को उठा दें मेहरबानी। महफिल में मेरे एक उधर आते उधर जाते, सारी महफिल का सत्यानाश। मेरे पुत्र तुम मेरे सामने ते लंबे करना, मेरे बड़ियां नु बैठ देता अगे आ गया ते मेहरबानी थोड़ी मोबाइल में बन रही है वीडियो ते किसी इंशाल्लाह ये बड़े बड़े सामने बैठा करें, अल्लाह के बंदे पीछे नसने रहने खुदा दे। असल में ये कि बाद में जो मुझे डिस्टर्ब करेंगे बेहतर है कि आगाज नहीं छोड़ा जाए ये सिलसिला। पता चला जो हुजूर का हो वो नबी पर दरूद और सलाम सुनकर झूमता भी है, खड़ा भी होता है। इसलिए और मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले और सुन्नी मेरे मुस्तफा के प्यारे, शर्माया ना कर, घबराया ना कर, अल्लाह का करम देख, अल्लाह का फजल देख। दरूद और सलाम को सुनकर झूमना भी तेरे हिस्से में लिख दिया गया है, खड़ा होके हाथ बांध के पढ़ना भी तेरे हिस्से में लिखा गया है। तो जो हुजूर का है ना जी, वो झूमता भी है, खड़ा भी हो जाता है। तो फिर झूम के बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु
जुल्फ देखी है कि नजरों ने गदा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने गदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद। आज जुल्फों को आका ने संवारा होगा, आज जुल्फों को आका ने संवारा होगा, तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिज़ा देखी है, तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिज़ा देखी है, और अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा, एक दफा जरा मिलके कह दो, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा, और सर झुकाए हुए चलते वफादार सर झुकाए हुए चलते वफादार सभी, जब से गाजी की, जब से मुमताज गाजी की ज़बाने ने वफा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया प्यार से लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बाद आज़म दो लाइके सत्ताजी तकरीम फ़ख्रुल मशाइख़ ज़ेबे आस्ताने आलिया हज़रत गिरामीउल मर्तबा जनाब क़िबला
सैयद नासिर मकबूल हाशमी साहब, अदाम अल्लाह ताला फयूज़कुम फिद्दारैन, लायक ताज़ीम व तक़रीम वारिसान मेहराब व मिंबर, जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत, बरादर गिरामी जनाब मोहतरम मोहम्मद बाबर हकीम साहब, जमी हाज़रीन व सामीन और पर्दे में बैठ के मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी इफ़्फ़त माँ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मोहब्बत के दो अंदाज होते हैं और दोनों में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। एक तो ये कि महबूब की जुल्फ की बात छेड़ी जाए, महबूब के लबो रुखसार के तज़किरे किए जाए, महबूब की गलियों के तराने सुनाए जाए, महबूब के पसीने की वो मुअम्बर और मुअत्तर कैफियतों का बयान किया जाए, महबूब के तकल्लुम और तबस्सुम की बातें छेड़ी जाएं, ये भी अंदाज़े मोहब्बत है। और ये भी अंदाज़े मोहब्बत है, इसमें भी शक नहीं है कि महबूब के दुश्मन का रगड़ा लगाया जाए, ये भी मोहब्बत है। क्योंकि अगर महबूब से प्यार न हो तो दुश्मन से नफरत कहां होगी? यार प्यार से यार आवाज आए, प्यार से आए। ये भी मोहब्बत का रंग है कि महबूब के दुश्मन की तरदीद की जाए। इसमें कोई शक वाली बात भाई बोलिए, इसमें कोई शक वाली बात। और इसका सबसे बड़ा सबूत अल्लाह की लारे किताब है। इस कुरान करीम के 30 पारों को उठाइए, 114 सूरे 114 सूरतें इस कुरान की पढ़िए, जगह जगह पर जहां महबूब की गलियों का जिक्र मिलेगा, जहां महबूब की आल का जिक्र मिलेगा, जहां महबूब के शहर का जिक्र मिलेगा, जहां महबूब की जात की अदाओं की कसमें मिलेगी, जहां महबूब की पावर की बात होगी, जहां महबूब के हुस्न और जमाल की बात होगी, जहां महबूब की ताकत की बात, इल्म की बात होगी, आप कुरान को उठाइए, जगह जगह पर आप देखेंगे महबूब के दुश्मनों का रगड़ा भी मिलेगा। ये पक्की बात है। हालांकि हम सब लोग कहते हैं कि कुरान पूरे का पूरा नबी की नात। किसी को शक? भाई बोलिए ना। मेरे सामने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਕੜੇ बैठे ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ समझ नहीं आती कितने बैठे वल्ला दे बशरा लोग मेरे सामने बैठा करो जिस तकरीर सुनने के लिए जो जाते। मैं आज ये करने लगा हूं कि कुरान करीम अलहम्द तावन्नास हम सुन्नियों का अकीदा है कि मेरे नबी की नात है। और ये मेरी बात नहीं है, ये मोमिनों की मां की बात है। तो जब इसमें कोई शक नहीं कि पूरा कुरान नबी की नात है, अब इस नात को उठा के पढ़िए तो कहीं अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम, कहीं मेरा रब फरमाते हैं इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये क्या है?
महबूब तेरा दुश्मन ही मिटने वाला, हाथ टूट जाए जो तेरे खिलाफ ज़बान खोलता है। कहीं रब फरमाते हैं हबीबिल की तरफ ध्यान मत दे जो तेरे खिलाफ बोलते हैं, इनकी मिसाल तो कुत्तों की सी है। कुत्ते के छेड़ो तब भौंकता है, ना छेड़ो तब भौंकता है। तो मेरे दोस्तों की ये कुरान करीम है, सवाल ये है कि कैसी नात है? यहां तो गुस्ताखान मोहम्मद का रगड़ा है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा हाँ ये भी नात है, क्योंकि महबूब की जुल्फों का तस्करा ये भी मोहब्बत है, और महबूब के दुश्मनों का रगड़ा ये भी मोहब्बत है। इसलिए कुछ लोगों के जो मिजाज में नाजुकपन आ गया है कि अगर जरा सा किसी बेअदब और गुस्ताख का रगड़ा आ गया तो वो कहते हैं जी मजा नहीं आया, वो अपने मजे का टेस्ट जो है ना दुरुस्त करे। वो ये समझ लें कि उनके ईमान का टेस्ट कुछ मजबूत नहीं है, उनकी तरबियत बेसिक पॉइंट्स पर नहीं हुई है। वगरना जो आशिक होता है उसको महबूब की गलियों का जिक्र सुन के भी मजा आता है और महबूब के दुश्मन का रगड़ा सुन के भी मजा आता है। ये बात समझ आ गई आपको? अब बताओ दोनों नातों में से कौन सी नात होनी चाहिए? बात तो ये है ना, मुझे बाबर हकीम साहब ने कहा जी कि लोग आसमान जी के पिछली वाली काफी सारा काम तो खड़े हैं ते ऐस वाली पिछलियां मुझियां गल्ला, तो मैं मेरी जी एक बात है कि मैं खरी गल करना लगा और बरसरे मिंबर बोलने वाला आदमी अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये बात किसी के ज़हन में हो कि मौलवी आकर अपनी तरफ से शुरू हो जाते हैं। अगर हम किसी गुस्ताख का रगड़ा दें तो वो भी हमारी ड्यूटी है, वो भी नबी की नात का हिस्सा है। तो अब आप जो फैसला करेंगे, क्योंकि ऑडियंस जो सुनने वाले होते हैं उनको रब ने बड़ी पावर दी है, जो आप कहेंगे मैं उधर रुख मोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोक का माल है, कोई परचून का तो रोला है नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि जनाब गाहक ज्यादा आ गए तो माल खत्म हो जाएगा। हाँ भाई आप बोले इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। अच्छा चलो जी, आज इन्होंने कहा कि हुजूर की शान बयान करनी है, प्यार मोहब्बत वाली नात पढ़नी है ना। मतलब ये है कि आज दुश्मनों का रगड़ा विच आ गया तो वो रोक भी नहीं सकता, लेकिन बहरहाल टारगेट ये रखते हैं कि सरकार की नात पढ़ते हैं। हाँ सरकार के अजमतों के जिक्र को मैं आज अपना मौजूद कुरान मजीद बुरहान रशीद की मशहूर सूरह सूरतुल आराफ, इस आयत की इस सूरत की आयत नंबर 157 मैंने पूरी आपके सामने तिलावत की। और कुरान करीम की सूरह आराफ की आयत नंबर 157 ये एक ऐसी आयत है कि इस आयत में उतनी मेरे नबी की शाने एक जगह बयान नहीं है, उतने कमाल मेरे रब ने बयान किए हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक बाकी किसी एक आयत में इतनी इकट्ठी शानें बयान नहीं। सुभान अल्लाह की आवाज आई। मैंने क्या कहा? वैसे तो हर आयत हुजूर का कमाल है, लेकिन मैं आगे आगे करूंगा एक आयत में इतनी मेरे नबी की शानें बयान हुई हैं जितना कुरान की बाकी किसी एक आयत में इतने पहलुओं को कुरान ने टच नहीं किया। एक जुमला बताऊं, अगर गहरी नजर से इस आयत को पढ़ा जाए तो इस एक आयत ने मेरे नबी की खिलकत से लेकर बासत तक का सारा सफर बयान कर दिया। पर ये गुंगी कंपनी मेरे सामने बैठी, खुदा की कसम से मेरी तबीयत खराब कर दी। अल्लाह दे बंदे घरों आंदे तकरीर सुनन ते ज़ौक दा चज कोई नहीं है, ज़ौक इज़हार करके को सुभान अल्लाह की आवाज आ गई। पता चले यार अगर तकरीर सुन रहे और मैं भी कमेंट्री शुरू की थी तो 7 घंटे बाद टुर पड़े। मैं अर्ज करने लगा हूं इस एक आयत में
मेरे आका हुजूर की पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, खिलकत से लेकर बैसत तक, बल्कि बासत के बाद मेरे रसूल का जो कमाल है, जो अज़मत है, अल्लाह करीम ने से एक आयत में सारे पहलुओं को बयान फरमा दिया। मुख्तलिफ पहलू। आइए देखने की आयत क्या कहती है। चूंकि मैंने दावा किया है ना, तो उस दावे पे मुझे दलील तो मालिक की लाए किताब ऐलान करके कहती है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। तर्जुमे से पहले थोड़ा पिछला टुकड़ा जरूर छेड़ूंगा ताकि पता चले कि ये क्या। पिछली आयत के हिस्से में अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत बड़ी वसी है, और ये रहमत मैंने लिख दी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं, जो ज़कात देने वाले हैं, जो तक़वे वाले हैं। और कौन है? कौन है जो आ गया कहे मैं तक़वे वाला, मैं ईमान वाला, मैं ज़कात वाला, क्या मान लेंगे? का नहीं, उसकी मैं निशानी बताऊंगा। मालिक की अर्ज़ो समा, उस ईमान वाले, उस तक़वे वाले, उस शान वाले, तेरी रहमत की अक़दार की क्या शान है। मेरा मालिक फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। मेरा खालिक बयान करके कहता है ये तक़वे वाले, ये ईमान वाले, ये मेरी रहमत के हकदार वो लोग यत्तबिऊना रसूला, जो मेरे आखिरी रसूल की गुलामी करने वाले हैं। जो मेरे आखिरी रसूल की, तवज्जो रखिए, जो मेरे आखिरी रसूल की, और मेरा मशहूर जुमला है खुदा देता है, अल्लाह देता है। अल्लाह बंदे आप किस जगह से अल्लाह नहीं देता? किस बेवकूफ ने कहा कि अल्लाह नहीं देता? हम भी कहते हैं अल्लाह देता है, पर पूछ तो सही। तो जे मैं तेरी बोली बोला तो क्यों कहवे हाय हाय। मुजद्दिद पाक का बड़ा मशहूर जुमला जिसका मैं सादा माने में, सादा लफ्जों में तर्जुमा करने लगा हूं। आपने फरमाया ओए अल्लाह ताला देता है पर महबूब के चेहरे पे वार वार के देता है। कभी कभी हमने छोटे छोटे होते थे तो गांव में जब शादियां होती थी तो होते ना वो मांगने वाले वो जो आते हैं शादी ब्याह के मौका पर, तो जो दूल्हे के दोस्त हैं उसको क्या कहते हो? वेल कहते हो। तो वो दूल्हे तो वो जो होते थे ना वो लेने वाले वेल, उनको अगर कह दो कहते नहीं हुए तकिया नहीं है, दूल्हे तो वार के देती थी। नहीं समझा। और वो सारे घर वाले जो वेल होती ना उठा के उसको दे देते, कहते ए साडे पुत्र दे रुख तो है, साडे पुत्र दे मुंह तो वार के देती है। मतलब ये बताया है कि तेरा चेहरा सलामत है, कोई हैसियत नहीं। बिला तशबीह मुझे कहने दे, कायनात के रब ने सारी कायनात के खजाने लुटाए, इल्म दिए, हिकमतें दी, दौलतें दी, हुस्न दिए, जमाल दिए, कमाल दिए, सब कुछ दिए। हबीब जिसको दूंगा तेरे चेहरे पे वार वार के दूंगा। और आयत में वही मफहूम बयान हो रहा है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूला। अल्लाह ताला ये कि जो आए उसको रहमत के लिए चुन लेता है। कहा ना,
मैं उसे रहमत का हकदार बनाता हूँ जो मेरे रसूल के पीछे पीछे आता है, मेरे रसूल की गुलामी में आता है, मेरे रसूल की इत्तिबा में आता है, मेरे महबूब का वास्ता लेके आता है, मेरे नबी का दामन पकड़ के आता है। मेरे नबी का दामन तो रहमत का हकदार मैं उसे बनाता हूं। अच्छा, अब बात तो काफी खत्म हो गया ना, मफहूम तो इतना था कि रहमत का हकदार कौन है। तवज्जो यार, रहमत का हकदार कौन है? आखिरी नबी का, खातमुन नबीयीन का नौकर और गुलाम। बात खत्म थी, काफी है, मसला हो गया। जाओ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगला मसला शुरू कर। पर मुझे एक बात कहने दो, आपको आपके रंग में समझाना चाहता हूं। कई दफा ऐसा होता है कि जिस बंदे से बंदे को प्यार होता है ना, उसका ज़िमनन महफिल में जिक्र है, हाँ अच्छा हाँ माशाल्लाह। एग्जांपल मेरा एक है, मुझे अपने सैयदी क़िबला पीर सैयद रशीदुद्दीन शाह साहब से मोहब्बत है। बात तो इतनी सी होती है कई दफा कि मैं एक हवाला देने लगता हूं कि भाई बुहारी शरीफ का सबक पढ़ाते हुए मेरे उस्ताद गिरामी ने ये फरमाया, वहां पर मैं शुरू कर देता हूं, कौन सैयद रशीदुद्दीन शाह साहब बाबा जिन्होंने 62 साल अल्लाह का कुरान पढ़ाया है, नबी की हदीस पढ़ाई है, जो आलम इस्लाम की अजीमुल मर्तबा शख्सियत, जिनके ज़ेर तहत चलने वाली दरसगाह जामिया रज़िया ज़ाउल उलूम में 50 बहारें। अब ये आगे मकसद तो था हवाला देना, ये बीच में क्या शुरू हो गया? तो मतलब ये है कि ये मोहब्बत हो ना, तो ये अंदर से मोहब्बत बंदे को मजबूर करती है कि जिसका नाम लिए उसका तारफ भी तो करवा दे। बात तो इतनी सी थी कि मेरा अल्लाह करीम फरमाता कि मेरी रहमत के हकदार मेरे प्यारे हबीब के गुलाम में उनकी उम्मती है, उनका नाम लेके आने वाले हैं। लेकिन जरा मोहब्बत देखिए, प्यार देखिए, अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब की तारीफ बयान करनी शुरू फरमा दी, अज़मत बयान करनी शुरू फरमाई। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला, जो मेरे आखिरी रसूल की गुलामी करने वाले हैं। और वो आखिरी रसूल कौन सा है? अन्नबियुल उम्मिया, और जो गैब की खबरें देने वाला है, और जिसने किसी दुनिया के उस्ताद से नहीं पढ़ा, बल्कि वो उम्मी है। मतलब ये कि जो कुछ उसने पढ़ा है मुझ खुदा के सामने बैठ कर पढ़ा है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिया, उस रसूल की गुलामी करते हैं कि जो गैब की, प्यार से यार हैरत है कि हम लोग आज लगे हुए इस बात में कि नबी को गैब का पता ही नहीं। यार वो नबी के जिसको गैब का पता ना हो, फिर हैरत है कि उम्मती होकर ईमान भी लाता है, जन्नत के अंदर ये होगा, क़यामत के अंदर ये होगा, फलाना ये होगा। किसने बताया? रसूलुल्लाह ने बताया। आज पूरा वाकया बयान किया जाता है, हज़रत इमाम मेहदी की आमद का तज़किरा किया जाता है, पूरा क़यामत तक आने वाले मामलात का डिस्कस किया जाता है। क़यामत को ये होगा, क़यामत को ये होगा, भाइयों क़यामत वाले दिन इतनी सफ़ें होंगी, ये सारा मंजर पेश किया जाता है। अब सवाल तो पूछो कि क्या तू पूछ के आया है या देख के आया है? तो कहेगा कि तुझे यकीन नहीं, अल्लाह के रसूल ने बताया। तो यार फिर बताना, जब वो क़यामत की बातें बता रहे तो गैब जानते तब बता रहे ना, वैसे ही बता रहे। अगर वो जानते नहीं तो फिर बताता। मुझसे अगर कोई पूछे दीवार के पीछे क्या है, मैं कहूँगा पता नहीं यार। और अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं किसके पीछे क्या है, तो तब बताऊंगा ना जब मुझे
पता होगा। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे इल्म पे उंगली न उठा, खोया वो फरमाते हैं उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे अव्वलीन का इल्म भी रब ने दे दिया है, आखिरीन का इल्म भी रब ने दे दिया है। इसलिए मेरे रसूल अकरम फख्र मुअज्जम सरवर कौनो मकान सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं क़यामत तक होने वाली हर चीज को हाथ की थैली की तरह देखता हूं। खैर मैं बात कर रहा था, अल्लाह ताला ने मेरे तुम्हारे नबी की अज़मत को बयान किया कि उस नबी का उस रसूल की गुलामी करते हैं जो गैब की खबरें बताता है। मैं अजा आया तो पूरी पढ़नी दोस्त तशरीह भी कर ली ते तुसी जो पहले जुमले में कोई थके पे नजर आया अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील। ये उस रसूल की गुलामी करने वाले, उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले, उस रसूल की गुलामी करने वाले कि जो नबी है, जो उम्मी है, अल्लाह के सिवा जिसने किसी से पढ़ा नहीं है, और वो है कौन? अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील। और ये बहुत वाला रसूल है कि अभी ये दुनिया में आया नहीं है, अभी ये दुनिया में आया नहीं है, अभी ये आलम दुनिया में इसकी बात हुई नहीं है, अभी इसने आलम जिस्म में कदम नहीं रखा। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील। ये वो अज़मत वाला रसूल है कि दुनिया में आया नहीं है, आने से पहले उसकी शान, उसके कमाल, उसकी नाते। सुभान अल्लाह की आवाज़ आई, उसकी शाने, उसके कमाल, उसकी नाते मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील। उसकी अज़मत, उसकी नाते उसके आने से पहले उनके पास मौजूद तौरात में भी लिखी हुई है, इंजील में भी लिखी हुई है। अभी वो आया नहीं है, आने से पहले उसकी नाते लिखी। आया आने से मक्तूबन इंदहुम, उनके पास लिखा हुआ है तौरात में भी। यही बात है कि तौरात और इंजील को सही मानों में जो पढ़ने वाले पहले तो वो मुकरे नहीं, अगर मुकरे भी हैं तो मेरा अल्लाह फरमाते जानते हैं मेरे रसूल को। अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफूना अब्नाअहुम व इन्न फरीक़न मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। फरमाता है कि मेरे रसूल को ये यहूदी और ईसाई इस तरह जानते थे कि जिस तरह बाप अपने बच्चे को पहचानता है। कुरान कहता है, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह
अल्लाह फरमाते हो ये सब जानते हैं कि ये वही मोहम्मद है जिसकी खबरें रब ने इतनी सदियों से चला रखी है। ये वही रब का आखिरी रसूल है कि जिसकी इस्तिक़बाल का दर्द लेके जनाब ईसा आसमानों पे चले गए, जनाब हजरत मूसा दुनिया से तशरीफ ले गए। ये वही मोहम्मद अरबी है। कुरान मजीद ने बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की, यस्तफ्तिखूना अलल्लज़ीना कफरू। तवज्जो है सारे, ये जो यहूदी और ईसाई हैं इन्होंने मेरे नबी का जिक्र पढ़ा हुआ था किसमें? तो रात में भी और इंजील दुर्र मंसूर में मौजूद है, दीगर तफासीर में मौजूद है कि जब इनकी लड़ाई होती थी ना मुशरिकों से, किससे? तो चूंकि ये अहले किताब थे ना, ये अल्लाह की जात को, नबियों को, रसूलों को मानने वाले थे ये यहूदी ईसाई। तो जब इनकी टक्कर होती मुशरिकों से, बुत परस्तों से, तो ये सारे पता क्या करते? सफ़े बनाकर हाथ उठाकर कहते रब्बा अल्लाहुम्मा रब्बना सअलतुका नुसरतका बिहुर्मत नबिय्यका मोहम्मद। या अल्लाह तुझे तेरे यार मोहम्मद का वास्ता दे के कहते हमें फतह अता फरमा दे। तुझे तेरे महबूब मोहम्मद का वास्ता है, हमें फतह अता फरमा। अल्लाह फरमाता है यस्तफ्तिखूना अलल्लज़ीना कफरू। ओ ये इससे पहले इतना जानते थे मेरे यार को कि मेरे हबीब का नाम ले लेकर अल्लाह से मदद तलब करते थे काफिरों मुशरिकों के खिलाफ। अल्लाह जा अल्लाह जा मारफू कफरू बिही अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। और जब मेरा यार आया उसको देखा फिर मुकर गए, और लानत तो इन मुकरने वालों को कि सब कुछ पढ़कर समझकर मेरे हबीब को पहचान कर फिर मुकर गए। ये तो अल्लाह का कुरान बताता है कि मेरे नबी को ये इस तरह से पहचानते थे जैसे बाप अपने। और मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि 10,000 बच्चे हो ना स्कूल के, हमने देखा है कई दफा के माँ बाप स्कूलों के बाहर जो अपने बच्चों को लेने जाते हैं। पुराने जमाने का सी जाने से करो तख्तियां पकड़ियां गए स्कूल पढ़े मुड़ के आ रहे हैं। आजकल ये भी बड़ा रंग है भाई, बेटा साहब बस्ता भी अब्बा जी उठा के लेके गाड़ी पे जाके छोड़ के आ रहे हैं। फिर जनाब छुट्टी होगी अब्बा जी पहले बैठे होंगे पुत्र आना तो जिले ऐसा होना है ना जवान दे साकड़ा है तू मेरे वास्ते के कीता। जो आज हालत है, जो हमारा मीडिया, जो हमारा जनाब माहौल, जो हमारा मुआशरा आज के जवानों की तरबियत कर रहा है, वो मुझे बड़ा जबरदस्त एक बात लगी कि एक जवान आदमी ना हमेशा अपने अब्बे पे गिल्ला करेगा, अब्बा तू मेरे वास्ते क्या किया। अब्बे ने कहा बेटा तुझे नहीं समझ आएगी कि मैंने क्या किया। शादी हुई, बच्चे हुए, अब गर्मी है तो अब्बा जी जनाब मजदूरी कर रहे हैं, सर्दी है तो अब्बा जी मजदूरी कर रहे हैं, समझ आ रही। एक दिन थका थकाया आया ना दोपहर के वक्त, तो बाप ने पूछा ओए आराम नहीं लगता, घर में रोज जा दूध में कहने लगा अब्बा जी क्या करिए, बच्चे भी संभालना ना मैं पुत्र ए जी आज तू पुत्रा वास्ते कीता है ना इसी तरह असां भी तेरे वास्ते कीता है। कल यही बेटे कल तुझे कहेंगे तू साडे वास्ते क्या कीता। जब दुनिया की चमक आ जाए, बीवियों और जनानियों के जनाब कुर्बतों में जाते हैं ना, फिर सब भूल जाते हैं कि माँ बाप ने क्या किया। तब पता चलता है बूढ़े माँ बाप को कभी मारा जा रहा है और कभी धक्के देके घर से निकाला जा रहा है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये माँ बाप वो नेमत है कि जो जिंदगी में एक बार मिलती है, और इसकी इतनी कदर का हुक्म दिया गया है कि इतना किसी नेमत की कदर का हुक्म नहीं दिया। इसलिए माँ बाप की कदर करो। तो मैं बात क्या हो रही थी, बात क्या हो रही थी, 10,000 बच्चे स्कूल के
बाप जाके खड़ा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बाप जनाब किसी के बच्चे को उठा के घर ले आया और घर जाके पहुंचा तो ओ अच्छा भूल गया जी, मैं किसी का चुप के ले आया। 10,000 बच्चा हो ना तो कभी बच्चे बाप और जूते हम भूल जाते हैं, जूते चेंज हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का बच्चा चेंज हो गया। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत तशबीह दी। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे हबीब को इस तरह से पहचानते हैं जिस तरह बाप अपने बच्चे को पहचानता है। الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل। और ये वो मेरा आज़मतों वाला रसूल है कि जिसका तज़किरा इनके पास मौजूद तौरात में भी है, इंजील में भी मौजूद है। यहाँ तक कि हुजूर के एक सहाबी मेरे करीम नबी के एक गुलाम हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह बिन सलाम जरा मिलके आप होगे ते फिर मैं इसी तरन्नुम विच अगे जावांगा, जरा ज़ोहब दा इज़हार हो जावे। हुण बाबा रकीम साहब को कौन दसे कि इस कौम दे सामने मिठियां मिठियां गल्लां करिए। इन्ना सुभान अल्लाह भी कंजूसी नाल आखिए ते जदों तौर तार करिए ते जनाब नारे जोर जोर दे लगदे ने। الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل। मेरा रब फरमाता है मेरा मोहम्मद वाला रसूल कि अभी दुनिया में आया नहीं, इसकी तज़किरे तौरात में भी मौजूद, इंजील में भी मौजूद है। हुजूर के गुलाम हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ये यहूद के बहुत बड़े आलिम, यहूद के बहुत बड़े आलिम मेरे करीम नबी के दरबार में एक दिन यहूदी अब्दुल्लाह बिन सलाम को लेकर आए। कहने लगे ओ अब्दुल्लाह बिन सलाम आज हमारे साथ निकल मोहम्मद के साथ तुम्हें मुनाज़रा करना है। अब्दुल्लाह बिन सलाम आए, कहा चलो चलते हैं। जैसे ही काशाने नबूवत पे आए मेरे नबी के चेहरे को देखा, मेरे नबी की जुल्फों को देखा, मेरे नबी की अबरू देखी, मेरे नबी की पलकें देखी, बदन देखा, बदन देखा, जख्म देखा, दहन देखा, मेरे नबी का सीना देखा, मेरे आका करीम की मेरे करीम आका के पसीने की खुशबू महसूस फरमाई। आपने फरमाया ओ यहूद जरा तौरात लेके आओ। मैं भी बात करने लगा हूं, तौरात आ गई, तौरात खोली, फरके पलटे, कभी सफा देखते हैं, आयत तौरात की पढ़ते हैं, चेहरा मेरे नबी का देखते हैं। अल्लाह जन्नत में कोई नहीं है, सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। कभी चेहरा देखते हैं मेरे करीम नबी का, फिर पुराना, फिर तौरात की बरकत उलटते हैं, फिर मेरे आका की जुल्फें देखते हैं, मेरे नबी का अबरू, आका का चेहरा, नबी का पसीना सीना, मेरे आका की गुफ्तगू जब सुनी, फिर और मैं अक्सर ये एक जुमला ऐड किया दिलो दिलो बड़े बड़े शौक लगे हमारा मुनाज़र तैयारी कर रहा है। हमारा मुनाज़र तो चूंकि जिस बंदे के साथ बंदे की अदाएं वाबस्ता हो जाए तो बंदा उसकी आलूदी सीधी चीज को भी हिकमत ही समझ रहा होता है। जिस तरह 2 नंबर पीरों की आज दुकान चल रही है, वो जो पुठा काम करन मुरीद ही समझ रहे, इससे भी कुछ हिकमत है। गल मेरी समझ आई कि नहीं आई? वैसे भी सोच रहे होते हैं यार ये भी कोई ना हिकमत है। पीर सब चरस पीर हैं, ओए ना मौलवियां क्या पता है, सुभान अल्लाह, वाजी माशाअल्लाह। इसलिए मेरी ये तरबियत, मुझे जो मर्जी कोई करे, बुलाए या ना बुलाए, लेकिन मैं अपना मिशन कभी नहीं छोड़ता। मैंने कभी मिशन से गद्दारी नहीं की है।
याद रखो हमारा मसलक सच्चा है। 2 नंबर लोगों से बचो, 1 नंबर लोगों की कदमों की खाक के भी हम लोग कर रहे हैं। और 1 नंबर की ये कामिल की निशानी ये है, उसके चेहरे को देखोगे रसूल की सुन्नत का पैकर नजर आएगा। उसकी महफिल में बैठोगे, इल्म सीखोगे, जब उठ के जाओगे आखिरत की फिक्र लाख हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया ये है अल्लाह के वली की निशानी। निशानी देखो जहाँ मिल रही है वहां पर चलो, और जहाँ पर आगे चरसों के डाब और फुटे चल रहे हैं वहां पर हम खाक उसका दिफा करें। तुम्हें अर्ज करने लगा वो अपने मुनाजिर को अब्दुल्ला बिन सलाम को देख रहे हैं, कभी चेहरे पर तकते गए, कभी अपनी तौरात को देखते। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी खुश हो रहे हैं कि लो जी दलील इनके हाथ में आ गई। जैसे ही तवज्जो, जैसे ही तौरात को पढ़ किया अब्दुल्ला बिन सलाम ने खड़े हो गए, आपने पढ़ा अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े होकर ऐलान किया कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ा, यहूदी हैरान परेशान गुस्से में खड़े हो गए। ओ अब्दुल्ला बिन सलाम, तुमने हमें धोखा दिया है। आपने फरमाया अरे ओ पागलो पगलो, मैं तुम्हारी मानूं या तौरात की मानूं, मैं तुम्हारी मानूं या कायनात के रब की मानूं। अल्लाह की कसम, ये जो सूरत मुझे नजर आ रही है इसका एक एक नक्श और एक एक खत इस तौरात में मौजूद है। मोहम्मद की सीरत और सूरत का एक एक मंजर तौरात में मौजूद है। इसलिए मुझे यकीन हो गया है कि यही वो आखिरी रसूल है जिनकी आमद की खबरें जनाबी मूसा ने दी, जनाबी हजरत ईसा ने दी है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की याद देखी, जुल्फ़ देखी है कि नज़रों ने गदा देखी है। मिल के आवाज़ आए, जुल्फ़ देखी है कि नज़रों ने गदा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। अल्लाह ताला फरमाता है तौरात में भी मेरे महबूब का जिक्र मौजूद है और इंजील में भी मेरे महबूब का जिक्र। तो मैंने कहा था ना कि इस आयत में मेरे रसूल की बहसत का जिक्र वो तो आगे आएगा। मेरे नबी की खिलकत मेरे आका आए नहीं, पर पहले के जमाने का जिक्र भी बहुत अच्छा है। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी की अज़मतें। वाकई मैंने कई दफा आप हज़रात के सामने मैंने बयान की है बहुत सारे मसाइल चीजें, लेकिन इसी के ज़िमन में मैं ये 2 चीजें अर्ज करता हूँ। और वैसे मैंने आपको कई दफा बताया है, मुझे बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन सरकार की सीरत तय्यबा में मुझे 2 जो वाक़यात हैं वो इतने पसंद हैं कि वो मेरी भी कैफियत को बना देते हैं। इसलिए मैं मुझे मोहब्बत की डिमांड की गई है।
ये अभी ज़हन में रखना है कि तौरात में भी मौजूद है, बोलिए इंजील में भी मौजूद है। बहुत आपको पीछे जाना पड़ेगा, सदियों पीछे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले बनी इसराइल कुछ लोग जो जिहाद की गर्ज से दूसरे मुल्क में गए हुए थे, वापस जब मिस्र की तरफ जाने लगे, रास्ते में जहां आज मदीना शरीफ मौजूद है, इस जगह पर पहुंचे, एक खास कैफियत का जब सामना किया, इधर उधर देख कर कहने लगे आपस में कि यार ये वही जगह नहीं है जहां आखिरी नबी ने जलवा कर बनाया। बादशाह की अमराई में ये उलमा भी मौजूद, उनके सिपाही भी मौजूद है, बादशाह का पूरा लश्कर मौजूद है। ये बादशाह के पास गए, जाकर कहने लगे ओ तो बाहिरी, ये हमारे पास तौरात में इंजील में मौजूद है, ये लिखी हुई निशानियां मौजूद है कि जो आखिरी रसूल होंगे उनका यहाँ इस जगह पर आना होगा। यही बस्ती, यही इलाका, यही नखलिस्तान, यही पहाड़ों के दामन में यही वादी, ये उनका मस्कन बनेगी, उनका इधर वो सुकूनत इख्तियार करेंगे, इधर भी उनका मदारे पुरनवार बनेगा। बादशाह ने कहा उलमा तुम यकीन कर लो, उसके बाद बात होगी। कहने लगे बादशाह हमें मुकम्मल यकीन है। कहने लगा अच्छा अगर तुम्हें यकीन है तो फिर मेरा भी यकीन है। अगर तुम कहते हो कि तुमने इधर ही रुकना है, वापस अपने शहर मिस्र में नहीं जाना, तो फिर मैं भी इधर ही रुकूंगा, आखिरी नबी की आमदों का इंतजार करूंगा। हुक्म दे दिया सारे लोग लग जाओ, सिपाही शुरू हो जाओ, यहीं पर नया शहर बनाना है। कुएं खोदे गए, बाग लग गए, मकान बन गए। इसने लायक उलमा की टीम को बुलाया, कहने लगा वो आएंगे किधर से? कहा उनकी आमद इस रास्ते से होगी। कहने लगा अच्छा जिस रास्ते से मेरे मुस्तफा ने आना था उस रास्ते की तरफ इसने अपने लिए ऊंचा मकान बनवाया। मशहूर वाकया, लेकिन जो मैं मोहब्बत के रंग में लेके आऊंगा बाद में आपके सामने। मकान बनाया और इंतजार करता रहा। हर रोज रात होती शाम होती, घंटों खड़ा होकर खिड़की से तकता रहता था और कमले दिल को समझाता था कि तू इतना बेकरार ना हो, वो आएंगे कि नजर आएंगे। लेकिन ये दिल है कि मानता ही नहीं है, ये रोज तंग करता है। सुबह भी जाकर देखता है, घंटों नजरें गाड़ के रास्ते पे रखता है, शायद कोई आ जाए आकर बता दे आमना का चांद आ रहा है। पूरी जिंदगी इसी अंदाज में बिता दी। बिल्लाखिर जब इसकी मौत का वक्त करीब आया, इसने अपने रिश्तेदारों को जमा किया। कहने लगा आओ मेरे रिश्तेदारों, मेरी वसीयत याद रखना। मेरा ये खत जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये आखिरी नबी जब यहाँ आए नस्ल दर नस्ल ये खत उन तक पहुँचाना है, किसी को पता न चले। खत में लिखवाया ए मोहम्मद, सुभान अल्लाह की आवाज। खत में